बहुजन समाज पार्टी मानवतावाद पर, इंसानियत पर विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लेके समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की गुंडाई और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से लोग त्रस्त हो गए हैं और जो लोगों के, जो किसानों के खेत हैं वो गाय और उसमें सांड चल रहे हैं, उनकी आय दुगनी तो नहीं हुई, उनकी आय जो है वो शून्य पर चली। पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज आज बहन जी के साथ है और माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है। बहन जी के सुशासन को, बहन जी की कानून व्यवस्था को ब्राह्मण समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ और हम निकले हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर। जिस तरह से आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 जो चरण है चुनाव के वो पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को होने हैं और कानपुर मंडल में दिव्यापुर विधानसभा है और उसी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण दुबे जी, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, पहले तो जानना चाहूंगी आपकी जो विधानसभा है इसमें समीकरण किस तरह से जाति आधार पर? यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो दलित शोषित समाज है, वो 1,40,000 वोट है और उसके बाद फिर जो है ब्राह्मण समाज है, लगभग 45,000 वोट है और इसके साथ क्षत्रिय समाज है 20-22,000 है, लोधी राजपूत समाज है 27-28,000 है, यहाँ यादव है करीब 17-18,000 है, पाल समाज है 20-22,000 है। तो इस तरीके से यहाँ जो है वोट है। जी, बहन जी ने आप पर विश्वास जताया और विश्वास के तहत आपको यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो क्या लगता है कि जो आपकी विधानसभा के वोटर हैं कितना बसपा के समर्थन में आ रहे हैं? बहुत समर्थन में आ रहे हैं। हमें तो लगता है कि इतनी बड़ी जीत होगी, जो कानपुर मंडल में सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत समर्थन है, हर समाज का व्यक्ति हमसे स्नेह प्यार कर रहा है, बहन जी की नीति और रीतियों में विश्वास रख रहा है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सपा के लोग हैं वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं और अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो वोट बैंक हमारी तरफ आ रहा है और जिस तरह से जो ब्राह्मण समाज का लोग है उस पर योगी जी अपना दाव खेल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समाज है वो भाजपा सरकार पे जाएगा और जो मुस्लिम समुदाय है वो सपा पे जाएगा? नहीं, ब्राह्मण समाज, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज आज बहन जी के साथ है और माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है। बहन जी के सुशासन को, बहन जी की कानून व्यवस्था को ब्राह्मण समाज बहुत पसंद करता है। सर, आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो जानना चाहेंगे। जी, यहाँ पे एक तो जल भराव की बहुत समस्या है और दिव्यापुर विधानसभा में यहाँ जमीनों पर कब्जा, मकानों पर कब्जा और बहन बेटियों के साथ अत्याचार, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी उस गुंडई को और जबरदस्ती मकानों पर, जमीनों पर कब्जे को रोक नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ MLA थे, जो माननीय मंत्री थे, उन्होंने उनका सहयोग किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल हम 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से एक तरफ विकास की बात हो रही है और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा और जो आम जनता का विकास है वो किस तरह से कर पाएगी? कानून व्यवस्था के नाम पर बहन जी का नाम ही काफ़ी है। बहन जी का नाम सुनते ही, जिस दिन बहन जी शपथ ग्रहण लेंगी उसी दिन से कानून व्यवस्था अपने आप, लोग जो गुंडे बदमाश होते हैं वो थर काँपते हैं, या तो जेल में या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं और अगर नहीं भागते हैं तो बहन जी के शासन में सब जो है जेल के अंदर होते हैं। बहन जी का शासन इतना अच्छा है, इसे विरोधी भी मानते हैं। इसे तो किसी से कह दो, बहन जी तो न्याय की देवी है। कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी का कोई जोड़ नहीं है। सर, आपकी विधानसभा में जानना चाहूंगी कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है जो आपको टक्कर दे रहा है? कोई टक्कर ही नहीं दे रहा है, किसी के साथ कोई जनाधारी नहीं है, तो हम किसको टक्कर बता दें? मतलब बसपा एक तरफ निकल रही है? एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ। BSP के सामने कोई कहीं नहीं टिक रहा है। प्रत्याशी जो हमारे विरोध में प्रत्याशी हैं वो खुद क्षेत्र में कह रहे हैं कि जो है वो BSP जीती जा रही है, आप हमें सपोर्ट कर दें। वो कह रहे हैं हमें सपोर्ट कर दें। एक अभी यहाँ राजपूत समाज के गांव में गए कि बोले वो लाखन सिंह हार रहे हैं, हम भी हार रहे हैं, वो पंडित जीता जा रहा है, आप हमें सपोर्ट कर दें। इस तरीके की बातें करते, प्रत्याशी कर रहे हैं, घूमते हैं। सर, इस सीट पे पहले बसपा ने भी बाजी मारी है जब औरैया विधानसभा थी आपकी, तो क्या लग रहा है कि वो इतिहास दोबारा से आप दोहराएंगे? नहीं, यहाँ BSP का ही जनाधार है, लेकिन जो 2 चुनाव हुए हैं, एक हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय शेखर तिवारी जी, उनके साथ जो दुर्घटना हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे कुछ लोगों को गलतफहमी हुई
इसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ। लेकिन दूसरी बार जो प्रभावित हुआ वो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विकास का और झूठ का वादा करके हम कृषि आय दोगुनी कर देंगे, लोगों को जो गुमराह करके वोट ले लिया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की गुंडाई और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से लोग त्रस्त हो गए हैं। और जो लोगों के जो किसानों के खेत हैं वो गाय उसमें सांड चल रहे हैं, उनकी आय दुगनी तो नहीं हुई, उनकी आय जो है वो शून्य पर चली गई। सर साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो खासकर हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है, या जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपने अपने मुद्दे गिनाती है, तो बीएसपी पार्टी इस बार विकास पर चुनाव लड़ रही है, जातीय आधार पर लड़ रही है, फिर धर्म के आधार पर लड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी मानवतावाद पर, इंसानियत पर विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लेके समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी कभी कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद में विश्वास नहीं रखती है। सर अगर आपकी जीत यहाँ से होती है तो अपने जो क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर कितना काम कर पाएंगे? पूरा काम करेंगे। यहाँ एक जल भराव की समस्या है, यहाँ पसिया है, पसिया में एक नाला खुदना है, उसे खुदवाऊंगा। और दिबियापुर में यहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। और माननीय बहन जी के शासनकाल में जो ग्राम सभाएं थी उनको अंबेडकर ग्राम सभा बना के पूरे गांव का विकास किया। चाहे सीसी रोड हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा का पूरा गांव का विकास हुआ। जो ग्रामीण मार्ग थे वो बनवाए गए और बहुखंडी इमारतें बनवाई गई। जो गरीब कमजोर लोग जो जिसमें मंत्री और आईएएस पीसीएस लोग जिनके लिए तरसते हैं, आपने देखी हो, चाहे दिबियापुर हो, चाहे फफूंद हो, चाहे छल्दा हो, कहीं पूरे जिला के आप किसी नगर में कोने कोने में चले जाएं तो वहाँ बहुखंडी इमारतें बनवाने का काम माननीय बहन जी ने किया। इसके पहले न किसी शासन में हुआ और न बाद में होगा। और माननीय बहन जी के शासन काल में जो अधूरे कार्य पड़े थे, माननीय बहन जी के शासनकाल में जो अधूरी बिल्डिंगें पड़ी हैं वो आज तक भी खंडर बन रही हैं। आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई उसने वहीं की वहीं उस काम को रोक दिया और उन्हें ऐसा लगा कहीं बहन जी ज़्यादा लोकप्रिय न हो जाएं। आप जाएं, अभी फफूंद में है, अछल्दा में है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए और खंडर बनी हुई बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनमें 2 लोग नहीं रह रहे। उसमें हजारों लोग रहते और उन्हें भी ऐसा होता कि हम भी कहीं रईस लोग रह रहे हैं। जैसे कानपुर और महानगर, आगरा है, बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, जहाँ बहुखंडी इमारतें हैं, वो आनंद हमारे गरीब कमजोर दलित समुदाय समाज और सर्व समाज के गरीब लोग उसको लाभान्वित होते। सर ये भी जानना चाहूंगी साथ साथ में, जिस तरह से अन्य प्रत्याशी हैं और आप हैं, उन प्रत्याशियों से अपने आप को अलग कैसे पाते हैं, और जो आम वोटर आपकी विधानसभा का वो आपको वोट क्यों करें? हम इसलिए अपने आप को अलग पाते हैं, हम गुंडई के खिलाफ और जो लोगों की जमीनों पर मकानों पर कब्जे होते हैं, लोगों की जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, हम उसको रोकेंगे। ये हमने चैलेंज किया है सबको। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं, जो डिबेट हुआ था आर भारत का या एक औरैया में हुआ था, हमने चैलेंज किया कि हमसे बात करें तो कोई बात नहीं कर पा रहा सामने, उनका साहस नहीं है, भाग जाते हैं। जो डिबेट के नाम पे आते हैं वो चैनल अपना लेके भाग जाते हैं। अब हमसे बात नहीं कर पाए। जी, अभी हम सुन रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी अपनी सभाओं में लगातार संबोधन में कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और एक तरह से जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था को स्थापित करने का काम किया, तो क्या जो ब्राह्मण समाज है वो हिंदुत्व के आधार पर इधर जाएगा या फिर बसपा की तरफ आएगा विकास के नाम पर? नहीं, वो तो माननीय बहन जी ने भी कहा, तो कोर्ट का फैसला जो होगा उसमें मान होगा। तो उसमें योगी जी ने क्या बनवाया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट फैसला आ गया तो वो बन रहा है। उसमें योगी जी का क्या योगदान है? माननीय बहन जी के शासनकाल में जब फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कहीं कोई बहन जी के शासनकाल में कोई अत्याचार नहीं, कोई दुराचार नहीं। बहन जी का शासनकाल, बहन जी का शासन पूरी दुनिया में याद किया जाता है और बहन जी, माननीय बहन जी को न्याय की देवी के नाम से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अरुण दुबे जी, जिनसे हमने चर्चा की कि इनके क्षेत्र की जनता आखिर इन्हें वोट क्यों करे और जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे अपने आप को अलग ये किस तरह से पाते। तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासनकाल रहा है और उनके शासनकाल में जितने भी कार्य हुए हैं और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की बात करी कि वो समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है और सर्जन हिताय सर्जन सिखाए की बात करती है और किसी पर्टिकुलर धर्म को ना बढ़ाकर बल्कि मानव कल्याण के लिए काम करती है, तो इसी आधार पर और विकास के आधार पर की जो उनकी जनता है, विधानसभा है, वो इनको वोट करे, ये अरुण दुबे जी का कहना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम।
जय भीम। जय भीम, जय परशुराम। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।